अब वैसे देखा जाए था जिन्होंने ये जाम लगाया ना, जिन्होंने ये रैंप लगाया, अब खिजूर ये जो है मैसरी गांव हरियाणा में पड़ता है, निरंजन कॉलोनी हरियाणा में पड़ती है। क्या वो हरियाणा के निवासी नहीं है? मतलब आधे लोगों के लिए आप काम कर रहे हो और आधे लोगों को डबो रहे हो, उनका पानी भी यहाँ आता है। इनके लोग भी तंग है भाई, इनके लोग बेचारे बच्चे कोई बीमार हो जाए, स्कूल नहीं जा पा रहे, छुट्टी, उनका भविष्य खराब हो रहा है, वो स्कूल से नहीं निकल पा रहे हैं। ये कोई संगठन की पंचायत नहीं है, ये ना किसी समाज की है, ये पूरे भिवाड़ी में जो निवास करते हैं, धारोड़ा भिवाड़ी में, ये उन लोगों की पंचायत है। उन लोगों को आना चाहिए। अगर वो लोग अपना जोश और ये दिखाएंगे नहीं तो ना तो प्रशासन इनकी बात को सुनेगा, ना कोई सरकार सुनने वाली है। जब तक ये लोग अपने घर से निकल के नहीं आएंगे, यहाँ पे मैं निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से, आप भी हम में शामिल हो, कि जब तक ये जनता जनार्दन यहाँ निकल के नहीं आएगी, जब तक आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक और अपील है, हमारी दारूहेड़ा की जनता से कोई अदावत नहीं है। ये प्रॉब्लम इस रैंप के तोड़ने से भी सुलझ नहीं रही है। ये भारत सरकार के लेवल का काम है। आज राजस्थान में, हरियाणा में और हिंदुस्तान में एक ही पार्टी की सरकार है। ये भारत सरकार के लेवल का काम है। दारूहेड़ा के लोग भी इस पानी से निजात चाहते हैं, भिवाड़ी के लोग भी इससे निजात चाहते हैं। क्यों नहीं हम दारूहेड़ा और राजस्थान की जनता एक साथ मिलकर संघर्ष करें। कल एक भाई हमारे एक किसान खड़े हैं, इन्होंने कल कहा था जिस महिला गर्भवती को अस्पताल नहीं ले जा सके वो मर जाती तो कौन जिम्मेदार होगा। नगर पालिका का चेयरमैन तो छोटी सी पोस्ट होती है। केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री उधर हरियाणा से, इधर यहाँ से है। अगर वो 2 मिनट घंटे का भी समय यहाँ दे दें तो ये प्रॉब्लम जो 3 साल से सुरक्षा का मुंह बनी हुई है, ये सॉल्व हो सकती है। इसलिए ये इंटर स्टेट वार में ना बदल जाए। ये 2 टाउन जो जुड़वा भाई की तरह हैं, दारूहेड़ा और भिवाड़ी, उनके आपसी झगड़े में नहीं बदल जाए। हमारा कतई ये पर्पज नहीं है। हमारा पर्पज इस पानी से मुक्ति दिलाने का है। बाबा मोहन राम के इस पवित्र क्षेत्र में 5 लाख नहीं 20 लाख यात्री आते हैं। वैष्णो देवी पे अगर आप 3 दिन रास्ता रोक दो तो देश का क्या हाल होगा। यहाँ बाबा मोहन राम का रास्ता रोका हुआ है। तो जितने भी विधर्मी लोग हैं वो समझ लें कि आध्यात्मिकता के इस केंद्र को भी रोके नहीं। ये पवित्र भूमि भी है, औद्योगिक क्षेत्र भी, और राजस्थान का इसको सिंह द्वार कहा जाता था। हरियाणा से बालाजी जाने का भी मेन रास्ता यही है। हरियाणा से बालाजी जाने का भी यही रास्ता है, और हरियाणा के बहुत सारे लोग राजस्थान के तीर्थों में जाते हैं, उनका भी ये रास्ता है। इसलिए जिद ना करे यहाँ की नगर पालिका, जिद ना करे दारूहेड़ा की पुलिस, ये उनके बस का काम ही नहीं है और ये उनकी ड्यूटी भी नहीं है। और नेशनल हाईवे 919 ये राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन है, उसी को भी अधिकार नहीं है राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधा देने का। यहाँ तो 3 साल से बंद पड़ा है। अपराध है ये, जो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक सह के बिना नहीं हो सकता। लगता है सर, जो जल भराव से धारोड़ा और भिवाड़ी का जो भाईचारा है वो खत्म हो रहा है इसकी वजह से। हम दारूहेड़ा की तरफ से भी अपील कर रहे हैं। दारूहेड़ा वाले नागरिक हमारे भाई हैं, सबके यहाँ आपस में रिश्ते हैं, ऐसे मजबूत रिश्ते हैं। 2 टाउन की लड़ाई नहीं है ये। सरकार की निष्क्रियता, निष्क्रियता और जो अब तक काम नहीं हुआ उसका है, उसका ये झगड़ा है। हम कहेंगे दारूहेड़ा और भिवाड़ी साथ मिलकर लड़ेंगे। जी पार्षद जी, आप तो एक ऐसे मुहाने पर हैं कि दोनों तरफ, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, एक तरफ जिम्मेदारी, एक तरफ भाई भाई, क्या कहेंगे 13 तारीख की तैयारी को लेकर? देखिए, आज इस बार हम जिम्मेवारी के साथ जाएंगे। भाईचारा जो है वो लोग खराब करने का काम कर रहे हैं। वो लोग बार बार रैंप पे आके और यहाँ का पानी रोक रहे हैं, तो हम अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे और इस पानी को जहाँ इसका सही स्थान है वहीं पे पहुँचा के रहेंगे। तो आपकी अगर कभी उच्च अधिकारियों से या कोई 2 मंत्री यहाँ पर हैं, एक हरियाणा के राजस्थान की तरफ से, कभी पार्टी लेवल पे अगर आपकी बात हुई तो क्या आपको आश्वासन दिया गया है? और अभी भी अगर मामला गर्म है, दोनों तरफ से आह्वान किया जा रहा है पंचायत को लेकर के, ये बातें वहाँ तक भी जा रही है, तो आपको क्या कुछ इनपुट मिल पाया हो? देखिए, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसे पानी है, हवा है, वो अपने वेग के हिसाब से ही चलेगी। तो उन्होंने हमारा पानी रोका हुआ है। इसमें केंद्रीय मंत्री जो हरियाणा से आते हैं, राव इंद्रजीत जी, उन्होंने हमारा पानी रोका हुआ है और हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने हक को हम लेके रहेंगे। थैंक यू सर।